हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया यह एक प्रश्न जिसे आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि ब्रेंजक गुण क्या है। ब्रेंजक गुण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेंजक गुण क्या है, ओजोन का ब्रेंजक गुण, SO2 का ब्रेंजक गुण तथा Cl2 के ब्रेंजक गुण को स्पष्ट करना है। तो तीन कंपाउंड है जो कि ब्रेंजक गुण को दर्शाता है, ओजोन, SO2 और Cl2। तो क्या होता है ब्रेंजक गुण? तो ब्रेंजक गुण एक ऐसा गुण है जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलता है। अगर कोई पदार्थ रंगीन है और उसमें ब्रेंजक गुण लग जाए तो वह रंगीन पदार्थ रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि ओजोन, SO2 तथा Cl2 के ब्रेंजक गुण को स्पष्ट करें। तो जरा देखो इसका आंसर क्या है। आंसर है कि जब कोई रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन क्या है, जब कोई ऑक्सीजन बिल्कुल अकेले होता है तो उसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग दिखाते हैं और इसी ऑक्सीजन को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीसेंट ऑक्सीजन। तो चाहे तो वो नीसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा या फिर नीसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन भी जब अकेले रहता है, केवल H रहेगा, ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नवजात हाइड्रोजन या फिर नीसेंट हाइड्रोजन। तो जब कोई रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो वह रंगीन पदार्थ रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। तो वह जो पदार्थ है वह रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, अर्थात रंगीन पदार्थ का रंगहीन पदार्थ में बदल जाना ही ब्रेंजक गुण कहलाता है। बात आप लोग को समझ में आ रहा है? तो ब्रेंजक गुण क्या है? रंगीन पदार्थ का रंगहीन पदार्थ में बदलना ही ब्रेंजक गुण है। तो जब कोई रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो वह पदार्थ रंगहीन हो जाता है, अर्थात रंगीन पदार्थ का रंगहीन पदार्थ में बदलना ही ब्रेंजक गुण कहलाता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। ब्लीचिंग का मतलब ही होता है रंग उड़ाना। कहते हैं ना हम लोग कि ब्लीच करवाने जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में ब्लीच करवाने जाया जाता है, इसका मतलब कि कलर को साफ करने करने के लिए किया जाता है। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कौन कौन दिखाता है? तो एक दिखाता है ओजोन। तो ओजोन का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कैसे होता है? तो ओजोन का फार्मूला है O3, ये टूट करके बनाता है ऑक्सीजन गैस O2, और ये नवजात ऑक्सीजन इसी को बोल रहे हैं जो है नीसेंट ऑक्सीजन, इसी को हिंदी में कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ये नवजात ऑक्सीजन जिस रंगीन पदार्थ के संपर्क में आता है उसको रंगहीन कर देता है। तो याद रखना कि ये कोई रंगीन पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है, ये पेपर भी हो सकता है। तो याद रखना कि रंगीन पदार्थ के संपर्क में जैसे ये नीसेंट ऑक्सीजन आता है तो ये रंगीन पदार्थ बदल जाता है रंगहीन पदार्थ में। तो ये है ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन या ओजोन का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो अगर आया केवल क्वेश्चन में लिखने के लिए कि ओजोन का ब्रेंजक गुण दिखाएं तो इसी दोनों लाइन को दिखाना है, इसी दोनों रिएक्शन को वहाँ पर दिखाना है। तो ये हुआ ओजोन का। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ओजोन जो रंग उड़ाता है वो नीसेंट ऑक्सीजन से उड़ाता है, ना कि नीसेंट हाइड्रोजन से। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। अब अगला देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है SO2। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। तो SO2 भी रंग उड़ाता है, लेकिन वो कैसे उड़ाता है? नवजात हाइड्रोजन से। तो होता क्या है कि ये जो SO2 है ये नमी के संपर्क में आता है। नमी मतलब पानी, पानी का फॉर्मूला हो गया H2O, यहाँ पर हिंदी में नमी भी लिख देना है। तो याद रखना है कि SO2 जब नमी के साथ आता है तो ये बना देता है H2SO4 और नीसेंट हाइड्रोजन दे देता है, नीसेंट हाइड्रोजन। और ये नीसेंट हाइड्रोजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आएगा तो वो पदार्थ हो जाएगा रंगहीन। क्या हो जाएगा? रंगहीन। तो रंग उड़ाने का काम नीसेंट ऑक्सीजन से भी हो सकता है और रंग उड़ाने का काम नीसेंट हाइड्रोजन से भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि SO2 रंग को किस तरह से उड़ाता है, ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के द्वारा या अवकरण के प्रक्रिया के द्वारा, तो आंसर बोलना है अवकरण। ये नीसेंट हाइड्रोजन से रंग उड़ा रहा है और ये नीसेंट ऑक्सीजन से रंग उड़ा रहा है। एक बात और जान लो कि ऑक्सीजन से जो रंग उड़ता है वो परमानेंट होता है, अस्थाई होता है। तो अगर इससे एक बार रंग उड़ गया तो दोबारा उस पर रंग नहीं आता है। लेकिन ये जो होता है ये अस्थाई होता है। हाइड्रोजन से उड़ाया हुआ रंग जो होता है वो अस्थाई होता है। तो ये टेम्पोरी
ब्लीचिंग एजेंट है और ये परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है, तो इस बात को भी जरा ठीक से ध्यान में रखना है। और लास्ट है हम लोग का Cl2। तो Cl2 का ब्रेंजक गुण कैसे होता है, तो ये Cl2 भी आता है नमी के संपर्क में, नमी मतलब पानी, और ये दोनों मिलके बना देता है HCl। क्या बनाता है, HCl। और बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 लग गया, अब बच गया सिंगल ऑक्सीजन। ये सिंगल ऑक्सीजन जब रंगीन पदार्थ के संपर्क में आएगा तो वो बदल जाएगा रंगहीन पदार्थ में। किस में बदल जाएगा, रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। तो ये रंगहीन पदार्थ में बदल गया। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ये भी रंग उड़ा रहा है किससे, ऑक्सीजन से। तो याद रखना कि Cl2 और ओजोन ये अस्थाई ब्रेंजक गुण है, जबकि SO2 जो है ये टेम्पोररी है, ये अस्थाई ब्रेंजक गुण है। तो उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि ओजोन तथा Cl2 का ब्रेंजक गुण अस्थाई होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से रंग को उड़ाते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा रंग को उड़ाते हैं, जबकि SO2 का ब्रेंजक गुण अस्थाई होता है, कारण कि ये निसेंट हाइड्रोजन से अवकरण के द्वारा रंग को उड़ाते हैं। अब किसके किसके रंग को उड़ाया जाता है, तो तेल को साफ करने में या तेल के रंग को उड़ाने में यूज होता है ब्लीचिंग का, उसके बाद कपड़े के रंग को उड़ाने में, और हाथी के दांत को साफ करने में, इन सब में यूज किया जाता है ओजोन को या Cl2 को या फिर SO2 को। क्या बात आप लोग को समझ में आया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हो गया ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ब्रेंजक गुण के बारे में। तो ब्रेंजक गुण का काम क्या है, तो ब्रेंजक गुण का काम है रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलना। लेकिन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और है, और वो ब्लीचिंग पाउडर है। वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी काम है, इसका भी काम है रंग को उड़ाना, इसका भी काम है रंग को उड़ाना। लेकिन ये अलग से क्वेश्चन आता है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो याद रखना है कि यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का कलर कैसा होता है, सफ़ेद, और इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, या फिर इसको एक तरीका से और लिखते हैं CaOClCl। दोनों Cl का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, इसलिए इससे ज़्यादा सही फार्मूला ये है। तो बुक में ऐसा भी लिखा रहता है और ऐसा भी लिखा रहता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अलग है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी 3 गो दिखा रहा है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका भी काम रंग उड़ाना है। लेकिन ये अलग से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaOCl2 को या फिर CaOClCl, दोनों Cl को अलग अलग लिखा गया है। अब इसके बनाने की विधि है, तो बनाने का विधि क्या है, तो बुझा हुआ चूना को इंग्लिश में कहते हैं स्लैग्ड लाइम। बुझा हुआ चूना का प्रतिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो ये है बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं हिंदी में भखरा चूना। तो भखरा चूना हो गया स्लैग्ड लाइम, या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। अब इसका प्रतिक्रिया है Cl2 से, तो यहाँ पर से H2O गैस बन के उड़ जाता है। H2O गैस बन करके क्या होता है, उड़ जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है CaOCl2 में, और यही है हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर, यही हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर। इसका भी उपयोग करते हैं कपड़े के रंग को उड़ाने में, या फिर पेपर को साफ करने में। ये जो कागज़ बनता है, ये कागज़ इतना जो क्लीन दिखता है, तो ये भी इसमें भी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का। और फिर जल को शुद्धिकरण में, जल में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया रहता है तो उसको मारने में भी, उसको भी शुद्ध करने में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। कभी कभी हम लोग डब्बा वाला जब पानी पीते हैं तो उसमें ज़्यादा अगर ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लेता है तो पानी में भी ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आ जाता है। तो याद रखना है कि पानी के शुद्धिकरण में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन जब H2SO4 से होता है, तो यहाँ का कैल्शियम पॉजिटिव है, ये SO4 के साथ रिएक्शन करके बना देता है CaSO4, और यहाँ पर H2O के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है, और ये क्लोरीन गैस मुक्त हो जाता है। और यही क्लोरीन गैस फिर नमी के साथ रिएक्शन करके नीसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नीसेंट ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को बदल देता है किसमें, रंगीन पदार्थ में। तो याद रखना है कि ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र याद हुआ आप लोग को, CaOCl2। और CaOCl2 बनता कैसे है, तो इसका नाम है भखरा चूना या फिर बुझा हुआ चूना। अच्छा, एक होता है कली चूना बोलते हैं CaO को। तो कली चूना का सूत्र CaO होता है, और भखरा चूना का सूत्र CaOH का होल 2 होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है ब्लीचिंग पाउडर, और ये वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही है कि अम्लराज क्या है। तो अम्लराज क्या है, तो अम्लराज हम लोग बोलते हैं कि अम्लराज सांद्र HNO3 और सांद्र HCl के मिश्रण को कहते हैं। 2 अम्लों का मिश्रण होता है अम्लराज, काफ़ी स्ट्रांग होता है।
तो HNO3 और HCl दोनों कॉन्क होना चाहिए, दोनों कंसंट्रेटेड होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए। तो ये दोनों के मिश्रण को ही कहते हैं अम्लराज। अब मिश्रण में क्या अनुपात होना चाहिए, तो E होना चाहिए 1 भाग और E होना चाहिए 3 भाग। तो याद रखना कि इसका आंसर है 1:3। तो 1 कौन होना चाहिए, 1 भाग होना चाहिए HNO3 का और 3 भाग होना चाहिए HCl का। तो अम्लराज का सूत्र पूछेगा तो HNO3 + 3HCl। याद रखने का ट्रिक है कि यहाँ का 3 यहाँ दिखाना है, यहाँ पर का जो O का 3 है वो बगल वाले पे दिखाना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और अम्लराज में आसानी से सोना और चांदी गल जाता है। तो सोना और चांदी को गलाने में भी यूज किया जाता है, किसका, गलाने में भी यूज किया जाता है अम्लराज का। तो ये आग छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आप लोग को भी किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, अगले दिन हम लोग उसी पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। एग्ज़ाम का तैयारी करें। धन्यवाद।